प्यारे दोस्तों नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9, 10th, 11th, 12th क्लास के सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के वीडियोस जो प्रोवाइड होते हैं। और इसी क्रम में हम लोग क्लास 11th ज्योग्राफी के वीडियोस कई दिनों से इस चैनल के माध्यम से जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है हमारा, आज का वीडियो है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल अप्रोच। तो बेटा लगातार 2-3 दिन से जो वीडियो हम लोग डाल रहे थे वो हम लोग ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक अप्रोच का हम लोग डाल रहे थे, लेकिन आज हम लोग ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल अप्रोच की चर्चा करेंगे। रीजनल अप्रोच क्या है? रीजनल अप्रोच वो अप्रोच होता है जिसमें हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल कंपोनेंट्स का जो स्टडी है वो रीजन के बेस पर करते हैं। चूँकि ये एक उपागम है, रीजनल अप्रोच एक उपागम है जिसके द्वारा ज्योग्राफी को पढ़ा और समझा जाता है। तो बच्चे, रीजनल अप्रोच के जरिए आप देखेंगे हम ज्योग्राफी के ब्रांचेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रीजनल स्टडीड, चूँकि आपको पता है कि इसके अंतर्गत हम लोग रीजनल स्टडीड करते हैं। तो किसी भी क्षेत्र को रीजनल स्टडी के लिए ज़रूरी है कि हम उस क्षेत्र को रीजन्स में बांटें, एरिया में बांटें। अब प्रश्न ये उठता है कि रीजन किसे कहते हैं? व्हाट इज रीजन? तो रीजन बेसिकली वो स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, यानी ज्योग्राफी के किसी भी फैक्टर्स और एलिमेंट्स को लेकर के होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में समान कृषि उपज का उत्पादन होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन हम उसको एक रीजन कंसीडर कर सकते हैं। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी एक एरिया में समान मृदा पाई जाती है, तो वो एक रीजन कहलाता है, एक रीजन उसको कह सकते हैं। यानी उस पूरे एरिया का विभाजन हम लोगों ने मृदा के आधार पे किया है। चूँकि समान मृदा पाई जा रही है इसलिए वो एक रीजन कहलाएगा। इसी प्रकार से रीजन को क्लासिफिकेशन करने का जो आधार होता है ज्योग्राफी में, वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स और कंपोनेंट्स के आधार पे, चाहे आप कोई सभी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स या कंपोनेंट मान लें, ऑन द बेसिस ऑफ किसी भी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो आप तापमान के आधार पर रीजन डिसाइड कर सकते हैं, आप सॉइल के आधार पर कर सकते हैं, आप टेम्परेचर के आधार पर कर सकते हैं, आप प्रेशर के आधार पर कर सकते हैं, आप सेटलमेंट्स के आधार पर कर सकते हैं, पॉपुलेशन के आधार पर कर सकते हैं। तो रीजन का आप डिवीज़न कर सकते हैं। तो बेसिकली रीजनल स्टडी में ये ज़रूरी है कि हम रीजन को अपनी आवश्यकता अनुसार उसको क्लासीफाई करें, उसको बांटें, मैक्रो लेवल पे बांटें, मीजो लेवल पे बांटें या माइक्रो लेवल पे बांटें। बहुत बड़े स्तर पे बांट लिए, दैट इज मैक्रो रीजन। मीडियम स्तर पे उसको जो है बांट लिए, दैट इज मेजो रीजन। बहुत छोटे स्तर पे यदि हमने रीजन को कंसिडर किया, दैट इज माइक्रो रीजन। तो ज़रूरी ये है कि किसी भी क्षेत्र को हम रीजन में डिवाइड करें, और ये जो है हम लोग करते हैं रीजनल स्टडीड में। देन रीजनल प्लानिंग, जब हमने किसी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स या ज्योग्राफिकल कंपोनेंट्स के आधार पर किसी रीजन्स को जब हमने डिवाइड कर लिया, चाहे वो रीजन मैक्रो हो, मेसो हो, माइक्रो हो, तो अब अगली बात आती है उसकी प्लानिंग की, उसकी योजना की। यानी उस रीजन्स के डेवलपमेंट को लेकर के योजना बनाने की बात आती है। योजना बननी चाहिए, और इसमें आप देखेंगे तो योजना
एग्रीकल्चर की भी हो सकती है, इंडस्ट्रीज़ की भी हो सकती है, ह्यूमन सेटलमेंट की भी हो सकती है। इसके अलावा जो है अर्बन प्लानिंग भी हो सकती है, रूरल प्लानिंग भी हो सकती है। यानी उस विशेष रीजन के अंतर्गत प्लानिंग करने की जरूरत है। सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि उस रीजन्स में किस चीज की कमी है, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स के आधार पे किस चीज की कमी है, और उस कमी को ध्यान में रख करके जो है हमें प्लानिंग करने की जरूरत होती है, ताकि हम देश में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग उस कमी को दूर करने में इस्तेमाल में ला सकें। नेक्स्ट, रीजनल डेवलपमेंट। हमने प्लानिंग कर लिया, एक बार हमने प्लानिंग कर लिया तो अब यहाँ पर जो है उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है, उसको क्रियान्वित करने की जरूरत पड़ती है, उसको लागू करने की जरूरत पड़ती है। किसी भी रीजन्स की जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने के बाद उस प्लानिंग को धरातल पर क्रियान्वित करने की जरूरत पड़ती है, उसको लागू करने की जरूरत पड़ती है, जिसके द्वारा जो है उस क्षेत्र विशेष का, उस रीजन विशेष का ग्रोथ और डेवलपमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है रीजनल एनालिसिस। और लास्ट में आप देखेंगे तो अगेन हम उस रीजन का एनालिसिस करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, पुनः उसको देखते हैं, और देखने के द्वारा जो है हम ये देखते हैं कि क्या उस रीजन का ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ। यदि नहीं हुआ तो अगेन हम उस क्षेत्र के प्लानिंग पर फोकस करते हैं और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करते हैं। तो बच्चे, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो ब्रांचेस है ज्योग्राफी का, ये रीजनल अप्रोचेस के आधार पर है। मुझे पूरा विश्वास है बच्चे आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो निश्चित रूप से जो है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगले दिन हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।